हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप डाउन और बॉटम अप का कंपैरिजन। सबसे पहले टॉप डाउन मेथड जो है इसे मेमोराइजेशन मेथड भी बोला जाता है, और ये जो बॉटम अप मेथड है इसे टैब्यूलेशन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक इटरेटिव मेथड है और ये एक रिकर्सिव मेथड है। तो आप सोच रहे होंगे कि टाइम जो है टीडी मेथड में ज्यादा लगता होगा कंपेयर टू बॉटम मेथड, पर ये टोटली सही नहीं है। आपको मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। देखिए क्या होता है। प्रॉब्लम सच एज 01 नैपसैक, एलपीएस लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस या लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, इन सब में क्या होता है कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम जो टॉप डाउन अप्रोच में होता है वो मैक्सिमम केस में स्मॉलर होता है नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इन बॉटम अप अप्रोच। सो इन सारे प्रॉब्लम में ऑन एन एवरेज टाइम जो टॉप डाउन अप्रोच के द्वारा लगता है वो स्मॉलर होता है टाइम टेकन बाय बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम में सब प्रॉब्लम कम होता है टॉप डाउन अप्रोच में। ठीक है, और प्रॉब्लम सच एज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ऑप्टिमल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन और रॉड कटिंग, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं। इन सभी में क्या होता है कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम जो आपका होगा टॉप डाउन अप्रोच में वो इक्वल टू होगा नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इन बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो ये है मेरा रिकर्सिव मेथड। तो जाहिर सा बात है टाइम जो लगेगा टीडी अप्रोच में वो ज्यादा हो जाएगा यहां पे। तो ये टाइम कंपैरिजन। तो एग्जैक्ट आपको ये बताने के लिए कि कौन सा मेथड ज्यादा टाइम लेगा उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद ही बता सकते हो कि कौन सा मेथड आपका ज्यादा टाइम लेगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि एक विनर है बहुत ज्यादा मार्जिन से, टोटली कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं। और अब हम आते हैं ईज ऑफ कोडिंग। और अगर आपको याद हो तो हमने टॉप डाउन कोड को कैसे लिखा था, हमने रिकर्सिव कोड को उठाया था और उसे टॉप डाउन में कन्वर्ट कर दिया था। और हमने कैसे किया था ये, जहां जहां पे हम रिटर्न कर रहे थे वहां पे हमने क्या किया था, पहले टेबल में सेव कर दिया था। ओके, और दूसरा चेंज क्या किया था, हमने ये चेक किया था कि जिस फंक्शन का मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं उसे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके मेमो टेबल में सेव कर रखा है कि नहीं। ये दो चेंजेस मैंने किया था रिकर्सिव कोड को टॉप डाउन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। और एक चीज, मैक्सिमम प्रॉब्लम में आप सेम अप्रोच लोगे अगर आप टॉप डाउन कोड लिख रहे हो तो बेसिकली कोड लिखना जो है टॉप डाउन कोड अप्रोच में इजी है। अब आते हैं बॉटम अप अप्रोच में। अगर आप बॉटम अप अप्रोच का कोड लिख रहे हो तो ये थोड़ा टफ होता है। ऐसा क्यों कि देखिए, अगर आप नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो दैट इज 01 नैपसैक, तो इसमें क्या होता है 01 नैपसैक। मान लीजिए आप इस पार्टिकुलर रो के इस सेल का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आपका वैल्यू ऊपर वाले रो पे डिपेंड करेगा। वहीं पे अगर आप लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का निकाल रहे हैं तो पहली बात तो बस अपर डायगोनल फिल होगा, ये आपको फिल ही नहीं होगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर आप इस सेल का वैल्यू निकाल रहे हैं दैट इज सेकेंड रो का इस सेल का वैल्यू निकाल रहे हो तो आपका वैल्यू नीचे वाले रो पे डिपेंड करेगा और सेम रो लेफ्ट पे डिपेंड करेगा, ऊपर वाली रो से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर आप मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो यहां पे भी आपको लोअर डायगोनल जो है इसका जरूरत ही नहीं है, बस अपर डायगोनल का जरूरत है। और यहां पे मान लीजिए अगर आप इस रो का वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो और इस सेल का, तो आपका वैल्यू या तो यहां से आएगा दैट इज सेम रो लेफ्ट से,
या नीचे वाले रो से, मतलब उसके नीचे वाले रो से आएगा, ऊपर वाले रो से नहीं आएगा। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन प्रॉब्लम हमारा टेबल कैसे अपडेट होगा वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारा टेबल कैसे अपडेट होगा। दैट इज हमें डिपेंडेंसी समझना पड़ेगा, और डिपेंडिंग अपॉन दैट हमें कंडीशंस लिखना पड़ेगा अपने इटरेटिव कोड में यूजिंग द सेम रिकर्सिव इक्वेशन जो कि हमने रिकर्सिव कोड में लिखा था। और एक चीज, चाहे आप लिख रहे हो टॉप डाउन अप्रोच या आप लिख रहे हो बॉटम अप्रोच, दोनों में ही आपका रिकर्सिव इक्वेशन ही यूज होगा। बस बॉटम अप मेथड में क्या होगा, आपका जो रिकर्सिव इक्वेशन है उसे आप टेबल के फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। तो बॉटम अप पे क्या होगा, आपको काफी सारे कंडीशंस चेक करने पड़ सकते हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम में। तो हमारा जो कोड लिखना है बीयू में वो हार्ड है कंपेयर टू टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोड कंपैरिजन। अब आते हैं हम कुछ और पे। देखिए, आप जब फिबोनाची कैलकुलेट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे, fn इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2। यहां पे आपका f1 था 1 और f2 भी था आपका 1। तो टॉप डाउन मेथड में आप क्या कर रहे थे, सबसे पहले f6 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगर f6 कैलकुलेट कर रहे थे आप तो f6 को कॉल कर रहे थे, फिर f6 f5 को कॉल कर रहा था, f5 f4 को कॉल कर रहा था, f4 f3 को कॉल कर रहा था, f3 f2 को, फिर f3 f1 को कॉल कर रहा था, ठीक है, f4 f2 को कॉल कर रहा था, f5 f3 को और f6 f4 को। सो बेसिकली हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पहले बड़ा प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम को कॉल कर रहा था और फिर छोटा प्रॉब्लम को जब अपना आंसर मिल रहा था तो उसके हेल्प से बड़ा प्रॉब्लम अपना आंसर को निकाल रहा था, ठीक है। वही बॉटम अप अप्रोच में क्या हो रहा था, पहले f1 और f2 के मदद से f3 अपना आंसर निकाल रहा था, फिर f3 और f2 के हेल्प से f4 अपना आंसर पे आ रहा था, फिर f4 और f3 के हेल्प से f5 अपना आंसर निकाल रहा था, फिर f5 और f4 के हेल्प से f6 अपने आंसर पे आ रहा था। सो बेसिकली हम यहाँ पे छोटे प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम पे जा रहे थे, ठीक है। तो ये है बॉटम अप, स्मॉलर टू लार्जर। अब ये कंपैरिजन तो हमारा हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि मान लीजिए आपको ये देखना है कि किसी भी प्रॉब्लम में डीपी लगाना है और कैसे लगाना है, उसके लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आपके पास एक प्रॉब्लम होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं कि क्या मैं यहाँ पे ग्रेडी लगा सकता हूं कि नहीं। अगर मैं वहां पे ग्रेडी लगा सकता हूं तो ग्रेडी लगा दूंगा, अगर नहीं तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए देखूंगा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा और फिर उसके लिए रिकर्सिव इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है। और फिर उसका एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस क्यों करूंगा, यहां से मुझे पता चलेगा टेबल का डायमेंशन, टेबल का साइज और आइडेंटिफायर, ठीक है, जो कि मैं मेमो टेबल में यूज करता था। और एक बार ये पता चल गया तो मैं समझूंगा डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, ये आपका टेबल है जो कि आप बॉटम अप मेथड में फिल करोगे। तो मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर सेल का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपका डिपेंडेंसी क्या है, क्या ऊपर वाले रो पे आपका डिपेंडेंसी है, क्या नीचे वाले रो पे आपका डिपेंडेंसी है, ये आप फिगर आउट करोगे, ठीक है। ये आपका डिपेंडेंसी हो गया। और एक बार आपको डिपेंडेंसी पता चल गया तो आप क्या करोगे, तुरंत से इटरेटिव कोड लिख दोगे, ठीक है। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा बॉटम अप और टॉप डाउन का कंपैरिजन। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।